आध्यात्मिक ज्ञान हो स्पिरिचुअल, दोनों तरफ हमको आपको किसी टीचर ट्यूटर मास्टर की आवश्यकता है। अध्यात्म बात इसमें और जोर देकर कहता है कि सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। कोई प्रश्न ही नहीं है कि कोई जीव गुरु और सदगुरु के बिना इस माया के घेरे से, बंधन से निकल जाए। किसी का जन्म मरण छूट जाए, इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है, जब तक आप किसी गुरु और सदगुरु की खोज नहीं करोगे। ऊपर आप चलोगे, नियम वहाँ का अलग है। वहाँ कोई गुरु और वहाँ सत्संग, वहाँ मास्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। ना गुरु ना चेला, बस सब में बोला एक अकेला आत्मा और परमात्मा। वहाँ का व्यवहार, वहाँ की रीति नियम कानून ऊपर अलग है, चेतन रचना में। वहाँ केवल आत्मा और परमात्मा, सूरत और स्वामी है। लेकिन इस माया के देश में, भूल भुलैया में, एक बीच में गुरु खड़े होते, इसलिए यहाँ सीधे आत्मा परमात्मा का नियम नहीं बना हुआ। इसलिए लोग जो सीधे परमात्मा को खोजना चाहते, भ्रम में हैं, वो धोखे में है, कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। और अगर किसी जड़ वस्तु, जड़ साधन से खोजना चाहोगे, तब भी नहीं प्राप्त कर सकते हो। पेड़ पौधे, पानी और पत्थर से भगवान नहीं मिल सकता। पेड़ पौधे, पानी और पत्थर काखा गाघा ABCD नहीं पढ़ा सकते। किताबें भी जड़ हैं, किताबों में जो लिखा बिना मास्टर के कैसे समझोगे। इसीलिए गुरुमत का सिद्धांत यहाँ लागू हुआ है। ये गुरु पूर्णिमा का महान पर्व गुरु की महिमा और महत्ता समझाने के लिए ही स्थापित हुआ है, कि हम लोग कम से कम जान जाएं कि भाई गुरु क्या चीज़ होते हैं। भगवान परमात्मा तो सबसे बड़ा है ही है, लेकिन वहाँ पहुँचोगे कैसे? कहा बिना किसी मार्गदर्शक के, रास्ता बताने वाले की। आप भटक चुके हो, सब लोग भूल गए हो अपने घर को, भगवान को। कोई न कोई बताने वाला, समझाने वाला मिलेगा। इसी परंपरा में, संसार में, सभी धर्म, मजहब, संप्रदाय में, पंथ में, हर जगह लोग गुरु पूर्णिमा के इस महान पर्व का सम्मान करते हैं। हर जगह इस अवसर पर गुरु पूजा की जाती। गुरु पूजा का मतलब नहीं कि भगवान की पूजा नहीं है, गुरु भी भगवान की ही पूजा तो करवाएंगे। लेकिन आप करना नहीं जानते हो, गुरु के द्वारा सही चीज़ समझ में आएगी, भगवान कैसे मिलेंगे। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर 8 जुलाई से 12 जुलाई तक अपने इस आश्रम की पावन पवित्र धरती पर, अच्छा है कि आप पहले दिन ही आ गए हो। और पहले ही दिन देखो करीब करीब इतनी भीड़, और अभी तो बहुत भीड़ आ रही है। कल शाम तक आप देखना, आप तो पहले दिन इतना आधा मैदान भर गया। अभी तमाम लोग देखो टहल रहे हैं। वैसे अब तो मौसम बढ़िया हो गया है। टेम्परेचर को, गर्मी को, धूप को देखते हुए कार्यक्रम 1 घंटा लेट शुरू किया गया आपके लिए, कि आपको, आपके बाल बच्चों को दिक्कत ना हो, क्योंकि 5 बजे बड़ा धूप और गर्मी रहती। इसलिए इसको 6 बजे से प्रारंभ किया जाएगा शाम को। केवल आपकी सुविधा के लिए 1 घंटा लेट किया गया। लेकिन जब तक कार्यक्रम चले बैठे रहना, एक घंटा बाद में समय देना। अगर अंधेरा हो जाएगा, देखो टावर, बड़ी बड़ी देखो हेलोजन लाइट मैदान में लगा दी गई है। बिल्कुल यहाँ उजाला रहेगा, भी वो जल जाएंगी लाइटें। इसलिए जब तक सत्संग चले आप उठना मत। कम से कम ठंडा मौसम रहेगा तो आराम से सुनोगे, गर्मी में दिक्कत होती। 5 दिन लगातार आपको 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम सत्संग सुनने को मिलेगा। 10 जुलाई पूनम का दिन है, पूर्णिमा का, जो पूजा की मुख्य तिथि तारीख है, यानी परसों प्रातः काल इसी मंच से वक्त के सदगुरु पूज हज महाराज जी का आप दर्शन करोगे, उनके अमृत वचनों का श्रवण करोगे।
जीवात्मा के कल्याण का ही नए लोगों को मार्ग रास्ता मिलेगा, भेद मिलेगा। पुराने लोगों को उनके द्वारा दिशा निर्देश मिलेगा। आपके लिए भी उनकी आवश्यकता। पुराने लोग ये मत समझ लेना कि हमको तो नामदान मिल गया, महाराज जी से क्या लेना देना। ना ना ना, पुराने सत्संगी भाई बहन भी पूज महाराज जी का अपमान तिरस्कार नहीं का आपको करना, मानना, सम्मान देना। क्योंकि वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। एक मास्टर जाता है, दूसरा मास्टर कुर्सी पर बैठता है, लेकिन जब तक मास्टर आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट पर दस्तखत नहीं करेगा तब तक आपकी डिग्री, आपकी मार्कशीट वृथा मानी जाएगी, बेकार मानी। कितनों ज्ञान लेकर घूमते रहो। इसलिए अध्यात्मवाद में भी वक्त के सद्गुरु का इम्पॉर्टेंस और महत्व है। महापुरुष जिसको यहाँ स्थापित करके जाते हैं उसको शक्ति और पावर भी देते हैं। इसलिए पुराने सत्संगियों के लिए भी पूज महाराज जी की आवश्यकता है। आपको नामदान तो नहीं लेना है, आपको तो नामदान गुरु महाराज ने दे दिया। स्कूल में इंट्री एडमिशन रजिस्ट्रेशन आपका नाम तो लिख लिया गया, लेकिन आप सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? आपकी सेवा भक्ति भजन में क्या दुश्वारियां कठिनाइयां आ रही? अब तो पूज्य महाराज जी ही आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। इसलिए पुराने लोगों को भी इनका सम्मान करना चाहिए और गुरु की तरह सम्मान करना चाहिए। ये मत समझ करके हमारे गुरु भाई हैं, हमसे छोटे हैं, उम्र में यह हुआ है। वक्त सदगुरु का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस होता, चाहे भौतिकवाद हो चाहे अध्यात्मवाद हो। तो 10 जुलाई को प्रातःकाल उनका दर्शन सत्संग आपको। नए लोगों को नामदान मिलेगा, पुराने लोगों को दिशा निर्देश मिलेगा कि किस रास्ते से चलोगे आपका भजन बनेगा, परमार्थ बनेगा। उसी दिन मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत के प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। ये 10 जुलाई को यानी परसों बड़ा शुभ दिन है। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा जागरूक होकर होशो हवास में आलस और निद्रा का त्याग करके आप पूरा पूरा फायदा उठाना। यहाँ आकर भी खाते पीते सोते आलस नींद में समय गंवा दोगे, फिर घर में क्या कर पाओगे आप? ये तपस स्थली है, ये योग भूमि है। नाम योग साधना मंदिर यहाँ बना। यहाँ आकर योग नहीं कर पाओगे, तपस्या नहीं कर पाओगे, भजन सत्संग ध्यान नहीं कर पाओगे, तो फिर घर में आप क्या कर पाओगे? ये तो ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ आपको 5 दिन ट्रेनिंग दी जाएगी, सुबह शाम बैठाया जाएगा ध्यान भजन में, कुछ सुनाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। आप जो शिकायतें करते हो कि हमारा भजन नहीं बनता, उसके गुर, उसके मंत्र, उसके उपाय आपको समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे। लेकिन आप यहाँ हाजिर ही नहीं हो, जाके समोसा खा रहे हो। आप यहाँ सत्संग चल रहा तब तक जलेबी खाने चले गए, यहाँ सत्संग चल रहा तब तक टेंट राउटी में पंचायत शुरू कर दिया, झगड़ा करने लगे। तो आपको क्या लाभ फायदा? पढ़ना सीखो पहले। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। तो आप पूरा पूरा, और जहाँ समय मिले थोड़ा सेवा भी। दिन में पूरा समय आपका खाली रहेगा, थोड़ी जी कहीं भी सेवा मिल जाए। नहीं कुछ है तो झाड़ू ही लगाना। भंडारे में चले गए, थोड़ा आटा गूंद दिया, रोटी बनवा दिया, या जहाँ भी आप देखो कुछ न कुछ तन की सेवा। आपके हाथों से बहुत पाप हुआ है, शरीर से बहुत पाप हुआ है, कुछ पसीना बहाओ गुरु दरबार में। तन की सेवा से तमाम बीमारियां, आग और पाप ये भी दूर होंगे। इन सारी चीज़ों को जानते समझते 5 दिन का समय आपको अनुशासित रूप से, कम से कम इतनी प्रतिज्ञा कर लो, 5 दिन जुबान नहीं खोलें, किसी की निंदा नहीं करेंगे। चाहे सत्संगी चाहे गैर सत्संगी, 5 दिन का व्रत करो आप।
जबान का व्रत करो कि जबान से हम 5 दिन किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं सुनेंगे, चुगली नहीं करेंगे। कुछ तो करो आप। यहाँ भी आकर वही रगड़ा झगड़ा, इनकी शिकायत उनकी शिकायत, पंचायतें करते रह जाओगे। मरने का समय आ गया, बस 2-4 साल में राम नाम सत्य होने वाले हो, जीवन इसी में बिता दोगे आप। भजन कब करोगे? आपका ठीका है। दुनिया तो चलती रहेगी, आप मर जाओगे तब भी संगत का कोई नुकसान। गुरु महाराज का काम है, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, आपका काम नहीं है। गुरु महाराज कहते थे बच्चा सब चले जाओ, मैं अपना काम पेड़ों की पत्ती से करवा दूंगा, मैं अपना काम लकड़ी से करा दूंगा, मैं अपना काम भूतों से करा दूंगा। तो काहे को ठीका लिए मर रहे हो आप? रगड़ा झगड़ा उधमबाजी क्यों करते हो? निंदा चुगली छोड़, तेरे भले की कहूँ भजन कर मगन रहो मन में। जो हो सके सेवा कर लो, सत्संग कर लो, कुछ सीख लो, पढ़ लो, जान लो। सीखा पढ़ा कुछ नहीं, ज्ञानी बनकर घूम रहे हो, रगड़ा झगड़ा। हम लोग इस संसार जाल में कहाँ से आकर फंसे हैं? ये मामूली विज्ञान नहीं है। मृत्यु लोक में जो धरती माता खुद ही कल मिट जाएंगी। इस धरती को, इस जगह को हम अपना मानकर क्यों चल रहे हैं? कितना बड़ा ज्ञान है, मूर्खता है। महाप्रलय में धरती भी मिट जाती है, सब मर जाए शब्द नहीं मरता। धरती मिट जाएगी, सूरज चंदा तारे मिट जाएंगी। हमारी धरती माता धुएं की तरह राख मिट्टी बनकर भाप बनकर के उड़ जाएंगी। फिर कहाँ दिल्ली रहेगा, कहाँ मथुरा रहेगा, कहाँ आपका गांव रहेगा, कहाँ आपकी कोठी हवेली रहेगी? इतनी नापायेदार जगह, अस्थिर जगह, टेम्परेरी जगह आपने डेरा डाल दिया और उसी को अपना मान करके भूल भरम में अपने वतन के बारे में तो भूल गए। महापुरुष हमको आपको अनेक प्रकार के दृष्टांत प्रमाण के द्वारा असलियत हो, सच्चाई को समझाने बताने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे यहाँ लाए गए आप, कैसे अब यहाँ से निकलोगे, आपका वतन क्या, सच्चा देश क्या है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड आप देख रहे हो अनंत है। अपनी आँख उठा करके जब ऊपर आसमान में देखते हो कहीं और छोर है। इसमें कितनी धरती, कितने गगन, कितने तारे, सूरज चंदा। ये ब्रह्मांड कैसे बना? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। और ब्रह्मांड के कोने में ओरिजिन ऑफ हेथ, हमारी धरती माता का निर्माण कैसे हो गया? और धरती बनने के बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ, इस पर प्राणियों की उत्पत्ति, हम लोग कैसे आ गए इस पर? अपना इतिहास नहीं जानोगे तो फिर आपका जीवन वृथा है। राजा रानी का इतिहास पढ़ते पढ़ते आप समय गंवाते हो। राजा रानी का इतिहास पढ़कर मुगलों का इतिहास, अंग्रेजों का इतिहास, इनका इतिहास, उनका इतिहास, और अपना इतिहास खुद ही नहीं पढ़ पाए। कहा एक राजा था, एक रानी, मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म, सबकी कहानी मिट गई। पढ़कर क्या करोगे? आपकी मिटने जा रही है। अपना इतिहास जानो, आप यहाँ कैसे आ गए, आपकी उत्पत्ति कैसी हुई, कौन आपको यहाँ ले आया है और कैसे यहाँ काल जाल में फंसा दिया। इसके लिए महापुरुषों के वचन, हमारे जितने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, आध्यात्मिक ग्रंथ और पोथियाँ हैं, थोड़ा बहुत इसका जिक्र हिंदुओं के 4 वेद में भी, वेदों में भी आता, यानी वेदों में, वैदिक धर्म में भी थोड़ा बहुत जिक्र आता। लेकिन वेदों के सामने एक समस्या खड़ी है। वेद काल मत से आधारित धर्म ग्रंथ है, यानी जहाँ तक काल प्रभु का दायरा, वेद उसके आगे जा नहीं पाते। वेद कहता भाई अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मेक द्वितीयो नास्ति। वेदों को कठिनाई क्या, ऊपर का ज्ञान नहीं है, लेकिन वेदों ने जहाँ तक बताया सच बताया काल देश के बारे में। लेकिन कलयुग में जब संतों का आगमन हुआ है
साहब कबीर के ग्रंथ, बाबा गरीबदास, चरण सिंह जी महाराज और आगरे के राधा स्वामी जी महाराज, ये तमाम संतों के जो लिटरेचर्स हैं, वैसे गुरु महाराज ने तो कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। गुरु महाराज के सत्संग ही, चूँकि मशीनों का ज़माना आ गया, तो गुरु महाराज ने कहा भाई किताब लिखने के हमारा सत्संग नोट कर लो। इसी सत्संग को कैसेट के द्वारा बना करके लोगों को किताब बन जाएगी। और सही है, 60 बरस गुरु महाराज ने सत्संग सुना, कितनी किताब बन गई उनके सत्संग की, बनती जा रही। इसमें कभी कभी खतरा भी रहता। अब गुरु महाराज का सन 60 का, सन 56 का, 54 का, 52 का, या मान लो गुरु महाराज का सन 60 का, 65 का सत्संग है, तब इस तरह से इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल का युग नहीं था। छोटी सी मशीन, टेप रिकॉर्डर, या कुछ लोग बैठ करके नोट करते थे। लिखने पढ़ने में गुरु महाराज बोल रहे, कुछ गलती हो जाती थी, टेप को पीछे करके फिर टेप को खोल करके नोट किया जाता था। फिर मशीनों में छापे खाने में छापा गया। मान लो लिखने पढ़ने में कुछ गलती हो गई तो गुरु महाराज की वाणी, आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे जो किताबों में लिखा है। गुरु महाराज बोले कुछ और किताबों में कोई बात आ गई तो हम लोग लेकर के गलत चीज़ पकड़ सकते, संभावना है। किताबों का बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। छापने छुपने, अब कौन रोज़ चेक करेगा बताओ। छापने में, छुपने में, लिखने में, पढ़ने में कोई गलती दोहा चौपाई में हो सकती। इसीलिए वक्त के मास्टर की ज़रूरत है। महाराज जी का सत्संग सुनना जरूरी है। इसमें आप सुनोगे, सीधी लाइन आपको मिलेगी कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे। गुरु महाराज की वाणी को सोच करके सोते सही है। और आपने उसको पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा है, अमर संदेश में पढ़ा है, स्वधर्म में पढ़ा है, शाकाहारी पत्रिका में पढ़ा है, या और भी तमाम किताबें, पत्रिका किताबें तो बहुत लोगों ने लिख दिया है। गुरु महाराज के बारे में इतनी किताबें लिख दी गई हैं कि तमाम सस्पेंस, सारी किताबें आपस में टक्कर मार रही हैं। किसी किताब में किसी ने कुछ लिख दिया, किसी किताब में कोई कुछ लिख दिया, कोई रोक टोक तो है नहीं, और कोई किसी को मना भी क्या करेगा। इसलिए किताबों का बहुत भरोसा मत किया करो। सीधे आकर के दरबार में सुनने समझने की कोशिश करो। सही चीज़, सीधी बात को पकड़ा करो आप। लेकिन जो कुछ भी गुरु महाराज का भाई अपने वचन वाणी में, किताब भले गुरु महाराज ने लिखी, लेकिन 60 बरस के सत्संग में उन्होंने बहुत कुछ समझा दिया, बता दिया। गुजरे जमाने, पिछले जमाने के महात्माओं की किताबें, उसमें अगर कुछ लोगों ने गलत टिप्पणी भी किया था तो गुरु महाराज ने उसको सही रूप में सामने रखा।